जय श्री राम। एक पुरानी कहावत है, जैसा अन्न वैसा मन। और ये कहावत हर जगह हमारे पूरे देश में, अब इसमें भाषाओं का चेंज हो सकता है अपनी अपनी भाषाओं में, लेकिन भावनाएं सबकी एक ही होती हैं। और इस भावना का अर्थ यही होता है कि हम जैसा भोजन करेंगे, जैसा अन्न ग्रहण करेंगे, उसी तरह से हमारी मन स्थिति और हमारे विचार रहेंगे और हम वैसे वैसे कर्म करते जाएंगे। इसी को कहा गया है जैसा अन्न वैसा मन। अब इस कहावत का स्वदेशी से क्या लेना देना, क्योंकि अभी मैं वर्तमान में स्वदेशी पे ही ज़्यादा जोर दे रहा हूँ। इस कहावत का बहुत बड़ा लेना देना है। मैं आपको कुछ उदाहरण दे रहा हूँ। कोई भी माता पिता बिल्कुल नहीं चाहता कि उसके बच्चे हिंसक हों, अपराधी हों या कोई गलत कार्य करें। उन्हें अच्छी शिक्षा देते हैं, घर का माहौल बहुत अच्छा बना कर रखते हैं, भगवान की पूजा पाठ भी करते हैं, सारी चीज़ें होती। पर क्यों बच्चा गलत रास्ते पर चला जाता है? क्यों बच्चे के मन में हिंसक भावनाएं प्रारंभ हो जाती हैं? और क्यों वह एक ऐसे रास्ते पर चला जाता है जहां माता पिता नहीं चाहते और उनके रोकने के बावजूद भी बच्चा चला जाता है? दूसरी बात, हमारे कोई भी मित्र जो हमें शराब पीने के लिए कहते हैं तो हमें वह चीज़ अच्छी लगती है, लेकिन वही कोई दूसरा हमारा मित्र जो हमें यह कहता है कि शराब नहीं पीना चाहिए, गलत बात है, तो हम उसकी बात नहीं मानते। तीसरा, हम मोबाइल चलाते हैं तो मोबाइल चलाते समय हम उस मोबाइल पर रामायण भी देख सकते हैं, महाभारत भी देख सकते हैं, भगवान की कई ऐसी चीज़ें देख सकते हैं, लेकिन हम उनमें टिकटॉक जैसे ही स्टेज पर क्यों जाते हैं? क्यों हम फेसबुक में भी उन गंदी चीज़ों को देखते हैं जो नहीं देखना चाहिए? आखिर ये हमारे मन में विचार क्यों आते हैं? ऐसे कई उदाहरण हैं। तो आखिर ये प्रवृत्ति हमारे अंदर पैदा कैसे होती है? अभी स्वदेशी का जोर शोर से चल रहा है प्रचार प्रसार। तो अब ऐसे में एक व्यक्ति ने बहुत अच्छी बात कही कि जिस देश का नागरिक अपने मोबाइल से टिकटॉक ऐप को नहीं अनइंस्टॉल कर सकता, जो चाइना का है, तो बाकी क्या स्वदेशी अपनाएगा? आखिर हमारे मन में यह भावनाएं यह पूर्णतः क्यों घर कर गई? जी हाँ, इसका ही जवाब है अन्न, अर्थात अनाज। हम जैसा अनाज खाएंगे वैसा ही हमारे मन में प्रवृत्ति बनती जाएगी और हम उसी के अनुरूप कार्य करते जाएंगे। मेरे पास ऐसे कई उदाहरण हैं कि मनुष्य के मस्तिष्क को खराब विचारों में कैसा लाया जा सकता है। अब एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ। हम जो भी भोजन सामग्री खाते हैं, वह भोजन सामग्री में कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो 90% मांसाहार होती हैं, हमको मालूम नहीं। बच्चों का खाने वाला च्युइंगम, कैडबरी की टॉफ़ियाँ, ये जो बच्चे खाते हैं, ये बच्चों को छोड़िए, हम और आप जो भी चीज़ों का उपयोग करते हैं, उनमें कहीं न कहीं ऐसे पदार्थ होते हैं जो हमारे अंदर धीरे धीरे करके, बिल्कुल धीरे धीरे करके हमें ख़त्म करते हैं और हमारी उस मानसिकता को ख़त्म करते हैं जो हमारे अंदर धार्मिक प्रवृत्ति को धारण करने पर मजबूत करती है। आप कई ऐसी कंपनियों को देखिए जो विदेश के हैं, जिनके फैक्ट्री के बारे में बताया जाता है, च्युइंगम, टॉफ़ी या कैडबरी या न जाने कितने ऐसे जिनको तो कहा जाता है दूध से बनती है, मगर हकीकत ये होती है कि सूअर का मांस उपयोग किया जाता है। अब सोचिए, जब हम इन चीज़ों का उपयोग करेंगे तो धीरे धीरे करके हमारे मस्तिष्क पर कैसे असर नहीं करेंगे? हमारे खाने में कई ऐसे वस्तुएं हैं जिनको अजीनोमोटो जिसे कहा जाता है, वह भी हमारे भोजन सामग्री में, नमक में या रसोई में उपयोग होने वाली वस्तुओं में वह डाल दिया जाता है। वह धीरे धीरे करके हमारे विचारों को दूषित करता जाता है। अब जब हमारे विचारों को धीरे धीरे दूषित किया जाता है, तो फिर यह जब पूर्णतः एक परिपक्व हो जाते हैं विचार, तो हमें ना तो हमारे घर के लोग अच्छे लगते, ना तो हमें अच्छे विचार अच्छे लगते, फिर हमें बुरी चीज़ें ही अच्छी लगने लगती हैं। यह भी एक तरह से लत है। इसीलिए कहा गया है कि स्वदेशी अपनाना। आज हमारे लिए इतना कठिन हो रहा है स्वदेशी अपनाना कि यकीन मानिए ऐसे लग रहा है कि जैसे हम अपने दिल पे कितना बड़ा पत्थर रख रहे हो। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर के जो विचार हैं ना, उन विचारों को जो वास्तव में सनातन वाले विचार थे, उनको धीरे धीरे करके ख़त्म कर दिया गया है। और यही ख़त्म करने की पद्धति हमें स्वदेशी ना अपनाने के लिए कहीं ना कहीं मजबूर कर रही है। अन्यथा आज जो हम मिट्टी के बर्तन जिनका उपयोग हमें करना चाहिए था, तो उसकी जगह हमारे मन में क्यों ऐसा आ रहा कि नहीं, हमें कहीं ना कहीं फ्रिज उपयोग करना, फ्रिज अच्छा। हमारे मन में यह भी तो दया भाव आना चाहिए था कि हमारा कोई कुम्हार भाई है, उसको 2 पैसे मिलेंगे हमारी वजह से। मगर ऐसा क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि हमारे मन में जो विचार पैदा हुए हैं वह हमारे अन्न के माध्यम से हमें दूषित कर दिए। इसीलिए स्वदेशी से पहले
अनाज पर आपको अपना कब्जा करना होगा। अब हमारे किसान भाई भी, अब समस्या उनके साथ क्या हो गई कि वह भी हाइब्रिड के चक्कर में पड़ गए और उन्हें नहीं मालूम है कि यह हाइब्रिड उनके लिए जहर की खेती है। हाइब्रिड से ना तो शरीर का स्वास्थ्य अच्छा रहता है, ना ही उसका स्वाद अच्छा रहता है। हाँ, जो व्यक्ति खाएगा उसके मन के विचार जरूर धीरे धीरे दूषित होते जाएंगे, जिससे आगे क्या होगा कि वह व्यक्ति आपको ही स्वीकार नहीं करेगा। और ये हमारे किसान भाई समझ नहीं रहे। उन्हें लगता है कि उत्पादन ज़्यादा हो रही है, जिसकी वजह से हमें 2 पैसे ज़्यादा मिलेंगे। आगे आने वाले समय में आप यकीन मानिए और परेशान हो जाएंगे। तो हाइब्रिड जैसी खेती या कि बाज़ार में मिलने वाले ऐसे कई खाद्य पदार्थ, उनका सबसे पहले हमें पूरी तरह से परित्याग करना होगा। तभी हम स्वदेशी अपनाने की मानसिकता पहले अपनाएंगे, तब कहीं जाके स्वदेशी अपनाना हम प्रारंभ करेंगे। अन्यथा स्वदेशी का जो नारा है वह सिर्फ और सिर्फ खोखला साबित होगा। जय श्री राम।